हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स हॉरिजॉन रिक्लेम इंडिया लिमिटेड। गाइस इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 12 से ओपन हुआ था, 16 जून क्लोज किया जा रहा है। मतलब कल के दिन क्लोजिंग डेट है, 19 जून का लिस्टिंग डेट और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 98 टू 103 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 54 करोड़ का, इशू साइज 52.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर और बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 17 जून का 18 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का क्यूआईबी ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। और रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा है तो क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया, एक भी शेयर्स का बिड नहीं किया है। और क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, लेकिन हाँ एचएनआई और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। जो कि बिग एचएनआई 13.3 टाइम सब्सक्राइबर, 5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 66.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 68.6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 11.2 टाइम सब्सक्राइबर, 2.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 28.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 29 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 11.4 टाइम सब्सक्राइबर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, 17.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 205 करोड़ का। हर एक कैटेगरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, क्यूआईबी में सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हुआ है। पहले बात क्या गैस की क्यूआईबी कैटेगरी क्या होता है, 2 दिन फर्स्ट 2 डेज जो है सो पहले ट्रैक करते हैं आईपीओ का परफॉर्मेंस, उसके बाद कंसीडर करते हैं लास्ट डे में अप्लाई करना है या फिर नहीं। इसलिए गाइज आप डे 1 सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और डे 2 में भी गाइज अगर होगा तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब होगा, हो सकता है, और अदरवाइज गाइज फाइनल डिसीजन लास्ट डे में लिया जाएगा। टोटल हुआ 8.4 टाइम सब्सक्रिप्शन, 2.9 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 303 करोड़ का। 9670 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब करता हुआ देखने को मिला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 53 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जो कि 51% का लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 156 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 63,600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी B2B सेगमेंट में 3 मेन कैटेगरीज में रिक्लेम्ड रबर ऑफर कर रही है, जो कि इसका मैन्युफैक्चर करता है और इसमें इंगेज है। और अगर जो कि हम 3 क्या है तो देखिए, 3 जो कैटेगरीज जिसमें है, नेचुरल रबर रिक्लेम, सिंथेटिक रबर रिक्लेम और क्रम रबर, ये 3 कैटेगरीज में है। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में और बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ है, बट अगर देखिएगा कंपनी का बॉटम लाइन 25 से अगर देखा जाए तो बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट, बम्पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट 25 से, और अभी 26 में 56 करोड़ का रेवेन्यू और 10.5 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि सडन बूस्ट हुआ 25 से। और जो सडन बूस्ट हुआ बॉटम लाइन में ना, ये इसके पीयर्स के अकॉर्डिंग आउट परफॉर्मिंग है, बहुत ही शानदार परफॉर्म किया, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है। और प्लस कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो गाइस कंपनी का कॉम्पिटिटर है लीड रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट्स, या फिर और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और अमीन जी रबर, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, एडिशनल प्लांट और मशीनरी इंस्टॉलेशन करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है, इसके लिए फंडिंग चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। Ratios ROE 53.6, ROCE 25.4, NW 42.3, PAT मार्जिन 21.2, EBITDA मार्जिन 32.6% का, डेट इक्विटी 1.4 टाइम, पीवी है 5.9 टाइम का, पी रेशियो 13.9 टाइम का, मतलब 14 टाइम का, और प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 95.8% का। मार्केट कैप है 201 करोड़ के अराउंड। देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का जो शॉर्ट एनालिसिस में कॉम्पिटिटर की बात करें, सॉरी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो कंपनी जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल मटेरियल सेक्टर में ऑपरेट करता है।
और कंपनी जो है रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट को रीयूजेबल रॉ मटेरियल्स में मतलब कि इंगेज है इसको, मतलब कि यूज करने के लिए में इंगेज है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स दोनों पर इंक्रीज जो है बहुत फोकस जो है इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज दोनों स्टैब्लिश कर चुका है, जिससे ऑपरेशनल एडवांटेज क्रिएट करता है। और वेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्स कंजर्वेशन दोनों सपोर्ट करता है। ईएसजी ट्रेंड्स के साथ अलाइन किया गया जिसको सपोर्ट करता है। और लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस पूरी तरह से डिपेंड करता है प्लास्टिक स्क्रैप और रिसाइकलेबल मटेरियल्स के कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी पर। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड हो सकता है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के कारण। और स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है अगर कंपेयर करेंगे लार्ज रिसाइकलिंग और पॉलीमर कंपनी से। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है कलेक्शन, इन्वेंट्री और प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स के कारण। और इंडस्ट्रियल डिमांड पर डिपेंडेंस है रिसाइकल्ड मटेरियल्स के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस के लिए। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना, जिससे इंडस्ट्री ग्रोथ को सपोर्ट करती है। हायर वैल्यू रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्जिन को इम्प्रूव कर सकता है। रिसाइकल्ड मटेरियल्स के का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है एफएमसीजी, पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा, जिससे कंपनी को एडवांटेज मिलता है। और कैपेसिटी को एक्सपैंड करना, न्यू जोग्राफिक मार्केट्स में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है ऑर्गेनाइज्ड रिसाइकलर्स और वर्जिन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस में चेंजेस के कारण, बदलाव के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। क्रूड ऑयल प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण रिसाइकल्ड मटेरियल्स के कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट कर सकती है। तो ये और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण स्क्रैप मटेरियल कलेक्शन नेटवर्क्स में अगर होता है तो प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स के लिए इंडस्ट्रियल डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज पॉलीमर एंड रिसाइकलिंग कंपनी से के साथ कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज ए स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड रिसोर्स रिकवरी कंपनी। और अदर रिसाइकलिंग फर्म्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी कम्पीट करता है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, सोर्सिंग नेटवर्क और ऑपरेशनल इफिशियंसी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है रिसाइकल्ड मटेरियल डिमांड, रेगुलेटरी सपोर्ट और इफिशिएंट वेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस पर। तो ओवरऑल अगर बात करें, देखिए अगर आप क्या एक्स्ट्रा कैश अच्छे से एनालाइज किया तो आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और गाइज कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो गाइज वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।